बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, आप सब स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा मसला है पेपर में फेल हो जाने का। पेपर में फेल होने के पीछे एक सबसे बड़ी रीजन ये तो है ही है कि आप लोग पेपर की तैयारी सही नहीं करते हैं, आपको सही गाइडेंस नहीं दी जाती। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो चाहे कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, बीए का है, एमए का स्टूडेंट है या बीएस का कोई स्टूडेंट है, आप पेपर में फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ी मेजर रीजन कि आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी नहीं करते। जब आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी नहीं की होती तो अल्टीमेटली आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता या ठीक नहीं होता और आपको फेल कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग 110% श्योर हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल है, आपने पेपर ठीक लिखा है, आपने पेपर मुकम्मल लिखा है, उसके बावजूद 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी बेसिस पे आपको पेपर में फेल कर दिया जाता है और आपको दोबारा सप्ली में बैठना पड़ता है या आपको दोबारा तैयारी करके अपना टाइम भी जाया करना पड़ता है, पैसा भी जाया करना पड़ता है। गलतियां आपकी अपनी हैं। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की हैंडराइटिंग। आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे पास एकेडमी में भी पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग की इतनी मिस्टेक्स होती हैं, इस तरह से लिखा होता है जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। वर्ड्स को, लेटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेटर्स को इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखा हुआ है या इतना खुला करके लिख दिया हुआ है कि ये नहीं समझ आती कि इस लाइन में जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कौन कौन सा लेटर कनेक्ट हो रहा है और कौन सा वर्ड बना रहे हैं। बहुत सारे और भी मसाइल आ जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है जिस वजह से आपको फेल किया जाता है। रीजन क्या होती है? रीजन इसके पीछे सबसे बड़ी ये होती है कि जब पेपर आपका पेपर चेक करने वाले के सामने जाता है, वो पेपर को देखता है और पेपर पढ़ने का दिल ही नहीं करता। जब इतनी बुरी हैंडराइटिंग होगी तो पेपर पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा और आपका पेपर छोड़ दिया जाएगा, एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे या आपको फेल कर दिया जाएगा क्योंकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस पेपर की। दूसरा सबसे बड़ा मसला, मैं आप लोगों को हैंडराइटिंग के मुतालिक बता दूं कि हैंडराइटिंग से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला एक स्पेसिफिक वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों को मैं टिप्स दूंगा कि कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपने तौर पे भी कोशिश करें कि अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर करें। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जरूर सिखाऊंगा कि आप अपनी हैंडराइटिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कम से कम ऐसी हैंडराइटिंग जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 99% चांसेस हैं कि हैंडराइटिंग की वजह से आप फेल नहीं होंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मेजर रीजन आप लोगों के पेपर की प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? आप लोगों ने मार्जिन लाइंस लगाई या नहीं लगाई? अगर नहीं लगाई, मैटर करता है। आप लोगों ने मार्जिन लाइंस लगा दी हैं लेकिन आप लोग जब सवाल का जवाब लिख रहे हैं तो आप मार्जिन लाइन से बाहर जाके लिख रहे हैं, तो पेपर आपका खूबसूरत नहीं लगेगा बल्कि बदतरीन लगेगा। आपकी मार्जिन लाइंस के बाहर लिखा हुआ है। मार्जिन लाइन जब लगा दी जाती है तो उसका मकसद होता है कि ये हमारी बॉर्डर लाइन है, हम इससे एक्सीड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है। उसके बाद कटिंग। आप लोग पेपर में लिख रहे हैं, आपने लाइन एक लिख दी है, आपको बाद में पता चला कि यार ये तो मैंने गलत लिख दिया, आपने उसे काट दिया। या आप अगर लिख रहे हैं और उसमें एक वर्ड को आपने 2 बार लिख दिया है, डबलिंग कर दिया, आपने उसको कट कर दिया। अब जब उसको आपने काटना है तो यूं करके आप काट देते हैं, बुरा लगता है। आप उसकी बजाय टिप्स को फॉलो कीजिएगा जो कि इंशाल्लाह ताला पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से हम इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी इन गलतियों से बच सकते हैं। इस वीडियो का मेजर जो मकसद है वो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अपनी तैयारी से हटके करते हैं और आप लोग फेल हो जाते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन, सेकंड मैंने आपको बताया, मार्जिन लाइंस आप नहीं लगाते या अगर लगाते हैं मार्जिन लाइन से आप एक्सीड कर जाते हैं। और उसके बाद आप कटिंग करते हैं या ओवर राइटिंग करते हैं, पेपर आपका बुरा लगता है, इंतहाई बुरा लगता है। और उसके बाद आप लोग जब पेपर लिख रहे होते हैं, आप लोग मार्कर का इस्तेमाल नहीं करते या आप लोग कलर चेंज नहीं करते, पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप लोगों को मार्कर से लिखना अजीब लगता है या बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, आपसे नहीं सही लिखा जाता, आप पॉइंटर का इस्तेमाल करें।
आप हेडिंग देने के लिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के लिए, क्वेश्चन का नंबर देने के लिए या बुलेट पॉइंट्स के लिए ब्लैक पॉइंटर का यूज करें, ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें या मार्कर का इस्तेमाल करें, जिससे डिफरेंशिएट होगा आपका पेपर कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर है और ये इसका आंसर है। आप एक ही पॉइंटर या एक ही पेन या एक ही बॉल पॉइंट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, मैंने भी जाके बीए के भी पेपर दिए, एमए के भी दिए, बीएस के भी पेपर हुए, वहां पे जाके जो चीज देखी सबसे बड़ी जो नोटिस की वो ये है कि स्टूडेंट आया है, उसने एक बॉल पॉइंट पकड़ी है और पेपर देने चला गया, उसने अपनी बॉल पॉइंट के पेपर के फर्स्ट पेज पे लिखना शुरू किया है और लास्ट तक एक ही बॉल पॉइंट से लिख के वो वापस आ गया। स्पेशली लड़के ऐसे करते हैं। लड़कियों को देखा है कि लड़कियों के पास वो छोटा सा इन्वेलप होता है ज्योमेट्री टाइप और उसके अंदर बहुत सारी पेंसिल्स, बॉल पॉइंट्स, मार्कर्स, पॉइंटर्स सब कुछ ऐड किया होता है, उसमें रखा होता है। वो चाहे सारे यूज हो या ना हो लेकिन साथ लेके जरूर जाती हैं। तो उनका इस्तेमाल लाजमी किया करें, मार्कर का इस्तेमाल करें या पॉइंटर का इस्तेमाल करें, ब्लैक का। ब्लैक पॉइंटर से आप क्वेश्चंस दे लें और ब्लू पॉइंटर से आप लोग अपने सवालों के जवाब लिख लें। तीसरा सबसे बड़ा मेजर इशू, टाइम मैनेजमेंट। आपके पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। अगर आप लोग देखते हैं ये कि हम अगर हेडिंग्स बनाने बैठ जाएंगे या हम अपनी मार्जिन लाइंस लगाने बैठ जाएंगे या हम उसमें टाइम अपना लगाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। या आप लोग देखते हैं कि आपके पेपर के अंदर 6 सवाल हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे बीए तो बीए में तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं सारे, उसमें 6-7 सवाल हैं, 4 करने हैं या 5 करने हैं। अगर 20-20 नंबर का होता है 5 करने होते हैं, 25-25 नंबर का होता है लाइक जर्नलिज्म तो 4 करने होते हैं। लेकिन एक लंबा चौड़ा सवाल का जवाब होता है जो आपने लिखना होता है। अब उसमें आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए तो टाइम आपके पास वैसे ही नहीं होता। अगर आप स्लो लिखते हैं टाइम खत्म हो जाएगा, पेपर आपका हाफ होगा। अगर आप तेज लिखते हैं हैंडराइटिंग गंदी हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मसला होता है, सबसे बड़ा मसला होता है। और फिर इसी के साथ एक चीज लिंक करती है कि आपने अगर 4 सवाल करने हैं और पहले 3 सवाल आप इस तरह से करते हैं कि 3 पेजेस पे या 4 पेजेस पे आप एक एक सवाल का जवाब लिख रहे हैं और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल छोटा कर देते हैं, 1 पेज का या 1.5 पेज का, बैड इंपैक्ट पड़ता है। और लास्ट पे जाके जो इंप्रेशन बिल्ड होता है, आपके पहले वाले सवालों पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको मार्क्स कम दिए जाते हैं। दूसरी चीज, अगर 4 सवाल करना कंपलसरी है और आप उसमें से एक क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं, गलत लिख दें, अपने पास से लिख दें, कोई ना कोई नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 4 सवाल करने हैं और आप लोगों को 3 आते हैं या आपके पास टाइम इतना है कि आप 3 बामुश्किल से कर पाए हैं, एक सवाल आपका रह गया है ना आने की वजह से या टाइम ना रहने की वजह से, 3 सवाल आपके होंगे। सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है, जब आपका पेपर उनके सामने जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो शीट्स को पकड़ के सारी शीट्स देखते हैं, कितनी शीट्स पे लिखा गया, पेपर हल हुआ है और कितने सवाल लिखे गए हैं, कितने क्वेश्चंस की हेडिंग दी गई है। अगर 3 सवाल हैं, 2 सवाल किए गए या 3 सवाल किए गए या 4 ही किए गए, आखिरी आधा किया गया, ये एक ही पेज पे मुकम्मल कर लिया गया, इंप्रेशन बिल्ड होगा, आपको उसके मार्क्स कम मिलेंगे। सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन छोड़ने की वजह से या लास्ट क्वेश्चन को शॉर्ट लिखने की वजह से उसका जो बुरा असर पड़ेगा वो आपके पिछले 3 सवालों पे भी पड़ेगा। ये 3-4 मेजर मिस्टेक्स हैं जिन वजूहात की वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं इन तीनों चीजों को डिवाइड करके अलग अलग वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी गलतियों को सीख सकें कि हमने इन गलतियों से बचना है। क्योंकि एक बार जो इंसान गलती करता है, अगर उस गलती से सीखता नहीं है तो अगेन एंड अगेन अगर वो वहीं पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को दलदल में फंसाना खुद चाहता है, उसे कोई धकेल नहीं रहा बल्कि वो खुद उस दलदल में जा रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि मैं आप लोगों को आपकी सारी मिस्टेक्स, इनका हल बता सकूं कि आप लोग इनको किस तरह से प्रॉपर वे में लेके चल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम देना है। अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजों को भी हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन इन सारे के सारे मसाइल से छुटकारा पाएंगे। उससे जो फायदा होगा सबसे बड़ा, वो अल्टीमेटली ये होगा कि हमें सिलेबस को याद करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम इन 3 चीजों को मैनेज करेंगे, अपनी हैंड राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट। इन 3 चीजों पे हम काम करेंगे, सिलेबस हमारा खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, सिलेबस हमारा खुद ही याद हो जाएगा। उसको याद करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज।